हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। तो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन की कैसे पहचान करते हैं और यहाँ पर क्या क्या अंतर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे कि पैरासीटामोल, वो अगर 1992 में जो है डिस्कवर होता है, तो इसको कोई भी कंपनी अपना पेटेंट राइट करा लेती है। यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये पेटेंट राइट 20 साल के लिए हुआ है, मतलब कि 1992 से लेकर 2012 तक सिर्फ यही कंपनी जिसने इसको पेटेंट राइट कराया है मार्केट में पैरासीटामोल को अपनी कंपनी के नाम से बेच सकती है। अब जैसे ही 2012 बीत जाता है तो इस मेडिसिन को कोई भी कंपनी जो है पैरासीटामोल के नाम से बेचना शुरू कर देती है। तो ये होती है पैरासीटामोल की जेनरिक मेडिसिन। जैसे हम यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, ये पैरासीटामोल है। तो ये पैरासीटामोल की जो कालपोल और डोलो है, ये दोनों इसके ब्रांड नेम होते हैं। तो ये दोनों जो है ब्रांड मेडिसिन होती हैं, जबकि ये वाली जो मेडिसिन होती है वो पैरासीटामोल की जेनरिक मेडिसिन होती है। वैसे ही बात कर लेते हैं एस्पिरिन मेडिसिन की। तो एस्पिरिन की जो ब्रांड नेम होती है वो डिस्प्रिन होती है। तो ये ब्रांड मेडिसिन होती है एस्पिरिन की, जबकि ये देखिए जेनरिक मेडिसिन होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और इसकी सेफनेस के बारे में। तो ये दोनों ही मेडिसिन एफडीए से अप्रूव्ड होकर, एफडीए मतलब होता है फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो एफडीए से अप्रूव्ड होकर ही मार्केट में ये अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर देखिए दोनों मेडिसिन की जो क्वालिटी होती है और परफॉर्मेंस होती है वो दोनों ही सेम होती हैं। तो देखिए किसी भी मेडिसिन में दो तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं, एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बताती है इसके काम करने की क्षमता कैसी होती है, मतलब कि इसकी पावर क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। तो दोनों ही मेडिसिन में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो जब एक्टिव इंग्रेडिएंट दोनों में सेम होते हैं तो काम करने की क्षमता भी जो है दोनों में सेम होगी, और दोनों ही मेडिसिन एफडीए से जो है अप्रूव्ड होती हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके प्राइस। तो इनके प्राइस में इतना बड़ा अंतर देखने को क्यों मिलता है, तो अब इसका जो प्राइस होता है वो इतना क्यों बढ़ जाता है, इसका क्या कारण होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण इसका एडवर्टाइजमेंट, इसका प्रमोशन। जब कोई भी कंपनी अपनी मेडिसिन को मार्केट में उतारती है तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट कराती है, उसका प्रमोशन कराती है और उसके पैकिंग, कलर और शेप और साइज को मेंटेन करती है। तो इसी के मेंटेनेंस में जो ब्रांडेड मेडिसिन है इसका खर्चा जो है बढ़ जाता है। इसी कारण से जो इसका प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मेडिसिन के एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जीरोडोल पी में देखिए यहाँ पर होता है एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामोल। तो यहाँ पर एसिक्लोफिनेक जिसकी स्ट्रेंथ 100 मिलीग्राम होती है और पैरासीटामोल जिसकी स्ट्रेंथ जो है 325 मिलीग्राम होती है। तो ये कहलाते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट। जबकि यहाँ पर इसके अलावा कोई और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में जो एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो अगर आप जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन खरीद रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट को जरूर चेकआउट कर लें। अगर ये इंग्रेडिएंट दोनों में अगर सेम होते हैं तो आप जेनरिक मेडिसिन जो कि सस्ती पड़ती है इसको खरीद सकते हैं। थैंक यू।